आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस विशेषांक में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी पर्व पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। ये विशेष उपाय स्पेशली संतान प्राप्ति से संबंधित है। कई महिलाओं का प्रश्न मुझे मिला है कि संतान प्राप्ति के लिए हम कौन सा अहोई अष्टमी पर क्या कर सकते हैं विशेष उपाय। ठीक है, मतलब किस संतान प्राप्ति के लिए वैसे ही काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप व्रत बताइए। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी शनि प्रदोष का एक आपको बताया है कि शनि प्रदोष का वीडियो आप देखें तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अहोई अष्टमी पर भी कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए। उसके अलावा कुछ और भी मैं इसमें डिटेलिफाइड कर रही हूँ, कुछ प्रयोग जो आप कर सकते हैं अहोई अष्टमी पर्व के दिन। तो जैसे हम धनतेरस पर कुछ विशेष चीज़ें खरीदते हैं, श्रीयंत्र खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, मिट्टी के दिए खरीदते हैं। तो जो उस दिन हम खरीदते हैं तो हम श्री का आवाहन करते हैं, यानी साक्षात लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। उसी तरह से जो भी पर्व होते हैं वो विशेषकर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो अहोई अष्टमी का जो पर्व होता है ये विशेषकर हमारे संतान से संबंधित होता है। संतान में के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, जैसे मान लीजिए उसका पढ़ाई का इश्यू है, पढ़ाई में वीक है बच्चा, या उसका रोजगार कुछ काम कर रहा है और काम में उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो माताएं कुछ प्रयोग करती हैं। हमारे यहाँ पर जो वैकल्पिक प्रयोग बताए गए हैं मैं वही आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उसके साथ ही साथ जैसे उसके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो भी हम लोग स्पेशल पूजा अर्चना करते हैं। और विवाह हो जाता है बच्चों का तो हम स्पेशल करते ये हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि मान लीजिए बच्चा होता है घर में, तो पहले क्या होता था सिर्फ लड़कों के होने पर ही पूजा की जाती थी। अब तो लड़का और लड़की सब बराबर हैं, क्योंकि सबके 2 बच्चे होते हैं, तो लड़का हो या लड़की हो सभी में पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी मन में वो मत रखिएगा कि हम ये अहोई अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पुत्र को लेकर करें, आप पुत्री को भी लेकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उस किसी भी प्रकार के आपके संतान के दुख या कष्ट है तो आप ये प्रयोग जरूर करें जो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा प्रयोग है आज के दिन वो ये है कि जो निसंतान दंपति हैं जिनको संतान की कामना है, तो अहोई अष्टमी राधा अष्टमी का जो पर्व होता है वो बहुत ही मंगलमय बताया गया है शास्त्रों में। राधा कुंड में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है, आप राधा कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। ये बहुत ही विशेष प्रयोग है, आप लोग जो भी जानते होंगे, कुछ लोगों को आई थिंक पता भी होगा। तो आज के दिन का बहुत विशेष महत्व होता है अपने जीवन में संतान से रिलेटेड जो भी आप करना चाहें तो उसके लिए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो राधा अष्टमी या अहोई अष्टमी की जो पूजा करेंगे जिनको संतान की कामना है उनके लिए मैं बता रही हूँ। वृक्षारोपण का उपाय बताया गया है, जैसे सोमवती अमावस्या है उस पर वृक्षारोपण पे पितृ दोष वगैरह से मुक्ति मिलती है, तो आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। जितने आपके घर में संतान है, मतलब जो आपके खानदान के हैं, उनके अलावा आप एक एक्स्ट्रा पेड़ जो है आप लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत शुभ होता है। वैसे जो अष्टमी होता है उस दिन कोई भी चीज़ खोदना, जोतना, बोना निषिद्ध माना गया है, लेकिन अगर आपको संतान की कामना है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रयोग है वो भी संतान के लिए है। तो आज के दिन जो आप गणपति बनाएंगे, चाहे आप सुपारी पे कलावा लपेट के बनाएंगे या आपके जो दिवाली के गणेश भगवान हैं आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, या आपके यहाँ पर कोई विशेष जो जैसे चौथ पे बहुत से लोग गणेश चांदी का गणेश भगवान रखते हैं, चांदी की गणेश माँ और गणेश भगवान और माता गौरी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे ललही छठ वगैरह में भी इसी तरह से पूजा होती है। तो जो लोग अपना वैसा रखें वो भी ठीक है, और जो लोग सुपारी का आज के दिन अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की स्थापना करेंगे वो लोग के लिए भी मैं बता रही हूँ कि आप 45 डेज तक 45 दिन यानी सवा महीना तक बिल्व पत्र और दूब अर्पित करेंगे। गणेश जो आप स्थापना करेंगे अहोई अष्टमी व्रत पे, वहां पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को आप अवश्य करें, काफी फल प्रदान करता है। उसके बाद कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि रोजगार में बहुत परेशानी है। तो देखिए, रोजगार में उपाय मैंने नवरात्र में भी बहुत सारे बताए थे कि उसके कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अहोई अष्टमी के दिन जो पूजा की जाती है उसमें गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ का प्रसाद बहुत विशेष महत्व रखता है। मैं आपको बताऊं क्यों। साइंटिफिक वे पे जो गुड़ जो होता है वो सभी नकारात्मक चीज़ों को काटने की क्षमता रखता है।
अगर आप ऐसे भी गुड़ को पढ़ेंगे गूगल पे करके तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी प्रकार की अशुद्धियाँ हमारे ब्लड में होती है वो सबको दूर करने का एक ही उपाय होता है, वो होता है गुड़। तो गुड़ का सेवन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो किसी भी प्रकार से अगर हम धन या उससे संबंधित कोई भी परेशानी बच्चे के जीवन में है तो गुड़ अर्पित करते हैं अगर स्याऊ माता पे, तो बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे यहाँ पर लाल फूल चढ़ाने का भी विधान है। अगर आपको रोजगार में प्रॉब्लम है तो रेड जो कलर का फूल होता है, स्पेशली गुड़हल का जो फूल होता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, आपने बहुत संकल्प किया है, पूजा किया, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है अहोई माता को, तो आप ये चढ़ा सकते हैं। और जब आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा तो उसके बाद आप जितनी भी पूजा सामग्री वगैरह आप चढ़ाते हैं वो सब डबल चढ़ाते हैं आप। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पूजा हो आपने संकल्प करके व्रत किया और पूजा किया और उसके नेक्स्ट ईयर मान लीजिए शादी हो गई बच्चे की तो आपने दोबारा नहीं चढ़ाया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपको, और उसमें विशेषकर 2 मोती भी ऐड करनी चाहिए। जो स्याऊ माता की माला होती है उसमें आप हर वर्ष भी 2 मोती ऐड कर सकते हैं। या कुछ लोग जैसे उनका पुत्र प्राप्त होता है, यानी उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो उसके नाम से स्याऊ माता में डालते हैं माला में। तो चांदी के मनके मिलते हैं आपको मार्केट में, ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाएंगे, वो आपको ले आके माला में डालनी होती है। या बच्चे की शादी करते हैं तो भी आपको डालना होता है। तो जब आप ये प्रयोग अगर आपका सिद्ध होता है तो मनके जो है आपको अहोई माता के माला में अवश्य डालना चाहिए। तो ये डिटेलिफाइड वीडियो मैंने बनाई है आप सभी के प्रश्नों से संबंधित। आई होप आपके लिए ये यूजफुल जरूर रहेगी वीडियो। अगर किसी भी रीज़न पे कहीं पे भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।